अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सदफ मंसूर। बगैर वक्त ज़ाय किए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मार्केट में खबर बड़ी आम है कि जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, या यूं कहा जाए कि शरीफ फैमिली की डील की खिचड़ी पक रही है तीसरी कुव्वतों के साथ। और वैसे तो ये नई बात नहीं है। कहने को तो ये इनके लाडले कहलाए जाते हैं, नाम वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाते हैं कि ये लाडले हैं। लेकिन अगर पिछले 35 साल की तारीख देखी जाए तो लाडले हमेशा से उनके यही रहे हैं। और आज के दिन की सबसे अहम खबर भी यही है, और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पर एक और इनकी फैमिली को एनआरओ मिल चुका है। और अहम खबर ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। और शहबाज शरीफ की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, और फैसला ये दिन में महफूज कर लिया गया था। ये तकरीबन दिन 2 बजे की बात है, जो तकरीबन 1-1.5 घंटे के वक्फे से ये बाद में ये फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब ही उन्होंने देखा था, एज यूजुअल बिचेस ऑफ द रिचेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा शायद पहले नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट ही आती है। अनफॉर्चुनेटली फैसला आ चुका है, फैसले के ऊपर अपनी राय का इजहार भी किया जा सकता है। जब तक ये केस अदालत में ज़ेर समाअत था तब तक हमने बात नहीं की। लेकिन आप ज़रा फुर्तियाँ तो देखें लाहौर हाई कोर्ट की, कि एक दिन पहले इस्तदा की जाती है और अगले दिन फैसला भी सुना दिया जाता है। दिन के जो मिड इवनिंग टाइम था उस टाइम ये फैसला महफूज किया गया, और कुछ ही टाइम के बाद ये फैसला सुना भी दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की कल की तारीख की बुकिंग भी, फ़्लाइट भी उनकी रिज़र्व थी और उनको कल फ्लाई करना था। तो माशाल्लाह स्पीडें देखें। और पाकिस्तान में कानून की और इंसाफ की हम ये तो नहीं कह सकते मौज़ अदलिया है, धज्जियाँ उड़ाई गई। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से हम फैसले देख रहे हैं कि ज़मानतों पे ज़मानतें हो रही हैं, ज़मानतों का सीज़न ऑन हुआ, उसमें अहद चीमा थे, उसमें शहबाज शरीफ थे, किस तरीके से उनकी ज़मानत दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में तो सिर्फ यही कहूँगी कि दिखने में तो यूँ लगता है, और जिस तरीके से उनके फैसले आते हैं, और कि वो तो शरीफ फैमिली की सिर्फ सर्विसेज के लिए ही मौजूद है। एनीवेज आज के केस के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज के जो वीलॉग है उसमें मैं सिर्फ आज की जो समाअत हुई और जो दलाइल दिए गए उसके हवाले से मैं ये वीलॉग कर रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी ने शहबाज शरीफ को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने के लिए मशरूत इजाज़त दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शहबाज शरीफ 8 मई से 5 जुलाई तक के दौरान बैरून मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं, और 5 जुलाई को दोबारा दरख्वास्त पर समाअत होगी। तब तक के लिए मुलतवी किया गया है। 3 तारीख को उन्होंने वापस आना है बकौल उनके जो आज उन्होंने गारंटी दी है, और 5 तारीख को ये जो केस है ये दोबारा सुना जाएगा। अदालत ने अपना महफूज किया हुआ फैसला सुनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ पहले भी मशरूत इजाज़त से बैरून मुल्क जा चुके हैं। कब गए थे इसके हवाले से भी मजीद आगे व्लॉग में बात करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इनका नाम हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त जस्टिस बाकिर अली नजफी की अदालत में की थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा करवाए थे। काफ़ी हद तक अदालत के जो रिमार्क्स है वो फेवर में दिखाई दिए शहबाज शरीफ के। एनीवेज अदालत ने वकला के दलाइल के बाद शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी और समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने फैसले में मजीद कहा कि शहबाज शरीफ बीमार हैं और अपने इलाज के लिए उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। क्या बात है इस बात की कि आपसे सिर्फ इरशाद फरमाया गया और ये इस्तदा की गई कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और अदालत ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा कि हम तो बैठे ही आपके लिए हैं, फैसला फ़ौरन आपके हक में हुआ चाहता है। सरकारी वकील ने दौरान समाअत दलील दी थी कि शहबाज शरीफ इससे पहले गारंटी दे चुके हैं नवाज शरीफ की कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पर वो अभी तक वापस नहीं है। वो 4 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे इनकी गारंटी के ऊपर ही, और ये दोनों भाई उस वक्त ये साथ गए थे। वो साहब तो वहीं पर रह गए क्योंकि उनका इलाज तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से लाइलाज हो चुके हैं वो अब तक, और ये छोटे भाई जो है ये वापस आ गए थे। जिस पर जवाब ये आया कि इस वक्त अदालत में नवाज शरीफ का केस ज़ेर समाअत नहीं और शहबाज शरीफ का केस ज़ेर समाअत है। यानी हम नवाज शरीफ की तो बात बिल्कुल कर ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की बात की जाए जिनको हमने छूट देनी है, और जो छूट चुके हैं उनके बारे में शायद अदालत बात करने से गुरेज आती है। दौरान समाअत अदालत में शहबाज शरीफ से मुकालमा भी होता है कि आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं
और आपकी वापसी की टिकट भी नहीं है या आपने वापसी की टिकट भी नहीं करवाई और वन वे टिकट के साथ आप आ जाते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं यकीन दहानी करवाता हूं कि मैं वापस लौट आऊंगा, मैं पहले भी वापस आया था। अदालत ने उसके अलावा उन्होंने अदालत के रूबरू रिटर्न टिकट 3 जुलाई की भी पेश की। काफी हद तक तैयारी के साथ आए थे, कल की फ्लाइट पहले ही बुक करवा ली थी, जबकि अभी सुबह तो इस्तदा की गई थी, या कहा जाए कि कल इस्तदा की गई थी। सुबह ये केस लगा है अदालत में, 2 बजे महफूज किया गया, घंटा डेढ़ बाद सुना दिया गया। फुर्तियां देखिए। अदालत ने मजीद कहा कि जब सरकारी वकील ने दौरान समाअत कहा कि ईसीएल से नाम निकालने का मतलब ये नहीं कि मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस अली बाकर नजफी का कहना था कि अब तो ये मामला ही नहीं, अब तो इनका नाम ईसीएल में नहीं है, इनका नाम ईसीएल में नहीं है, हुकूमत की जानिब से इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डलवाया गया। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा याद दहानी कराना चाहती हूँ। अदालत ने कहा कि आप समझते हैं कि ये आ जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे। इस पर सरकारी वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ ने पहले भी नवाज शरीफ का 4 हफ्तों के लिए वापसी का बयान हल्फी दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से कोई केस ज़ेरे इल्तबा है और ये नवाज शरीफ का तो केस नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। सरकारी वकील के काफ़ी हद तक मुस्तनद दलाइल सुनने में आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए कि उनके जो दलाइल हैं उनको उस तरीके से अहमियत दी ही नहीं अदालत ने। अब बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने अदालत में किस तरह की तकरीर की और वो किस हद तक जज्बाती थे। वैसे जज्बात से भरी तकरीर है, तो उन्होंने आपने उनकी जो है वो अवाम उन्नास के साथ भी देखे होंगे, जब उन्होंने कहा था कि मैं रोड पे घसीटूंगा और जेब फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा तो इनका पेट फाड़ के जो जरदारी साहब का उन्होंने निकालना था और उनको गलियों पे और रोडों पे उन्होंने घसीटना था, तो वो तो आपने देख लिया किस तरीके से घसीटा। और उनके जज्बातीपन आपने देखा किस तरीके से माइक गिरा देते थे, किस तरीके से डाइस गिरा देते थे, और वो अपने मुखलिस होने का किस तरह सबूत दिया करते थे। कुछ इसी तरह का हाल है आज अदालत में भी हुआ, जब वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आए। तो उन्होंने अदालत में कहा कि मैं कोई दहशतगर्द हूं कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, और लगता यूँ था कि बस वो अभी रो पड़ेंगे और बहुत रूहान से सुनाई दे रहे थे। मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब रहा हूँ, मैं मैन ऑफ सॉइल हूँ, अभी ऑपोजिशन लीडर हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। तकरीर काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा इस केस के समाअत का जब फैसला आया था और शहबाज शरीफ से सवालात करने की कोशिश की गई थी, वो तो किसी भी बात का और किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर उन्होंने इग्नोर करना मुनासिब समझा और बगैर किसी सवाल का जवाब दिए वो निकल गए थे। इसके अलावा जो उनकी कनीज़ ख़ास थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो भी मौजूद थी, उनको लेने के लिए आई थी। वो पिछले व्लॉग में मैंने बताया भी था, जब शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से मैंने व्लॉग किया था तो मैंने आपको उसमें तस्वीर भी दिखाई थी। ज़मानत के वक्त भी सबसे पेश जो थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, और मरियम औरंगज़ेब के साथ साथ राना सनाउल्लाह भी आप देख सकेंगे अगर आपने ये फुटेजेस देखी हैं। इसके अलावा अता तारड़ भी और एक बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा भी इस समाअत के फैसले को सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी जानिब नून लीगियों पर जो आज का दिन था वो एक तो खुशी की खबर थी, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खुशी की खबर उनके लिए कुछ हो नहीं सकती, और जो बुरी खबर है वो शायद उनके लिए इतनी ज़्यादा बुरी खबर ना हो। लेकिन हाँ, अगर रहनुमाओं के हवाले से बात की जाए तो सदर, तो जो नून लीग के सदर हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त के, वो तो छुट गए। छुट क्या गए पे ज़मानत उनकी हो चुकी है, लाइक के वो अब्रॉड जा सकते हैं यहाँ। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल साहब है उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है, और वफाकी काबीना की तरफ से आज ईसीएल में उनका नाम डालने की मंजूरी दी गई। एहसन इकबाल पर नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर तामीर से मुतालिक केस एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। अब जनाब कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो आज जिस तरह इतनी स्पीड आज उनका ये फैसला सुनाया गया कि वो कल जा सकते हैं, उनकी टिकट पहले से बुक थी, ये सारा तफसील मैंने आपको बताई। जो मुबैना तौर पर मैंने बात की कि उनको एनआरओ दे दिया गया है, हम कुछ डॉट्स मिलाने की कोशिश करते हैं। पिछले एक दो दिन से पिछले एक दिन से 24 घंटे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कुछ हाई कमिश्नर्स और कुछ
सफारत खानों में जाके मुलाकातें भी की हैं। क्या ये अंडर प्रेशर लाने की कोई टैक्टिक्स थी? क्या कहीं से फ़ोन कॉल्स करवाई गई हैं, या ये इंटरनली जो है एक मुबैना तौर पर NRO दिया गया? मैं आपको एक दिन पहले की कहानी सुना दूँ कि जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जुमेरात को होती है। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। इसके अलावा दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने आमद हुई और चीन के सफ़ीर से तफसीली तौर पर मुलाकात भी की गई। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी मुलाकात में मौजूद थीं, और ये मुलाकात हुई जनाब 6 मई 2021 को। और ये जितने भी फुटेजेस हैं जो मैंने आपको छोटे छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, इसमें आप गर्मजोशी देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है, अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेजेस देखें तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो बड़े भैया हैं, वो वहाँ पर अभी तक अपने आप को वज़ीर आज़म कहलवाते हैं। हाँ, अलग बात है कि जब इनके यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते हैं तो उसमें ये नारा लगवाते हैं, अभी भी दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही है। तो वो अभी तक अपने आप को वज़ीर आज़म और ब्रैकेट के अंदर दिलों के वज़ीर आज़म कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और अभी तक अपने आप को उसी प्रोटोकॉल में और उसी जमकट्टे में रखना बड़ा पसंद फरमाते हैं कि हर कोई मुझे जो है वो प्रोटोकॉल दे वज़ीर आज़म के तौर पर ही। ठीक है, आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि ये अभी तक उस ऑरा से नहीं निकल पाए कि ये साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, हैं नहीं अब। तो एनीवेज, अगर इनकी दिल की खुशी के लिए ये ठीक है और अपने आप को जो है ये अभी तक वज़ीर आला पंजाब समझते हैं और वो वज़ीर आज़म समझते हैं, तो बिल्कुल समझते रहिए, खुश रहिए जैसे भी हैं, जिन हालात में भी हैं। फवाद चौधरी का बड़ा मज़ेदार और दिलचस्प सा जो रिस्पॉन्स आया है इस फैसले के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो पंचायत से भी फैसले नहीं आ जाते जितनी जल्दी अदालत से इनको रिलीफ मिल जाता है। बट ऑन अ लाइटर नोट, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इंसाफ की फराहमी के ऊपर जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बात की थी कि हमारे मुल्क में अदल इंसाफ का जो निज़ाम है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था, जब आपके वज़ीर आज़म और आपके मुल्क के जो बड़े हैं वो बार बार अदलिया के ऊपर और इंसाफ की फराहमी के ऊपर मुतवातर बात कर रहे हों, तो हमारे अदलिया को भी ये देखने की ज़रूरत है कि वो कहीं गलती पर तो नहीं। वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ज़रूर हैं, हमारे जजेस, हमारे अदलिया वो मुअज़्ज़ज़ ज़रूर हैं, उनकी इज़्ज़त में किसी किस्म की कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ़ैसले जो हों वो उसके अगेंस्ट जाएं कि आपकी इज़्ज़त में वाकई कमी महसूस हो। अदलिया को काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब उनको सोचने की ज़रूरत है और अपने फैसलों के ऊपर एटलीस्ट नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और अगर आप नज़रसानी नहीं कर सकते तो अपने आप को रेक्टिफाई ज़रूर कीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। सदफ मंसूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।